शतरंज की बिसात पर सहमात का खेल हर कोई जानता है। एक तरफ जहां रणनीतियों के तहत मोहरे चलाए जाते हैं, तो वहीं इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी ये खेल देखने को मिल रहा है। चुनावी साल होने की वजह से दोनों प्रमुख पार्टी रणनीतियों के तहत काम कर रही हैं। शहमात के इस खेल में दोनों प्रमुख पार्टी अपनी चाल धीरे धीरे खोलती नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2023 में सत्ता में वापसी की राह बनाते जा रहे हैं। इसी के तहत बीजेपी ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। 104 पन्ने के आरोप पत्र में 50 से ज्यादा बिंदु शामिल किए गए हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 5 साल तक घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार जो यहाँ चल रही है, भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, उस सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार यहाँ भाजपा का सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम किया है। एक तरफ बीजेपी अपने मुद्दे लगातार खोलकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है, तो वहीं नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में राहुल गांधी ने चुनावी हुंकार भरी। राहुल गांधी युवा सम्मेलन के माध्यम से जहां प्रदेश के युवाओं को साधते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने तीखा प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कई वादे पूरे किए। सरकार ने बिजली बिल हाफ किया, कर्ज माफ किया। बीजेपी और पीएम मोदी 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को बताना चाहिए कि वह अडानी पर जांच क्यों नहीं करते। कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा था काला धन वापस आएगा, लेकिन उल्टा देश का धन बाहर जा रहा है। जैसे पहले हमने छत्तीसगढ़ में वायदे किए थे, किसानों को सही दाम देने का वायदा जो हमने पूरा किया, किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली बिल हाफ किया, और नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं। नाम आप जानते हो, कुछ ही दिन पहले दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल अखबारों में अदानी जी के बारे में आर्टिकल छपा। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल न्यूज़पेपर में लिखा था, अदानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के करीब हैं, उन्होंने हिंदुस्तान से हजारों करोड़ रुपया बाहर देशों में भेजा। चुनावी बिसात के साथ ही राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह प्रदेश की कमान संभालते नजर आ रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही राष्ट्रीय नेता लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर रणनीति बना रहे हैं। इस बीच इस शह और मात के खेल में आखिर जनता किसको सह देगी और किसे मात, ये तो चुनावी नतीजों से ही स्पष्ट होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन बेहद ही खास रहा। आज का दिन बेहद ही खास इसलिए क्योंकि बीते 5 सालों से छत्तीसगढ़ में शासन कर रही कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के देश के गृह मंत्री बीजेपी की ओर से आरोप पत्र उन्होंने पेश किया। 112 पन्नों के आरोप पत्रों में सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार कैसे किया गया, इस बात पे फोकस रखा गया है। ठीक उसके उलट अगर बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। स्थानीय स्तर पे उन्होंने युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उन मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। कांग्रेस की ओर से घनश्याम राजू तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, सीनियर प्रवक्ता है। राजू जी, आपका स्वागत है। नलेश ठोकने जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता के पद पे बने हुए। नलेश जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आवेश तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए। आवेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं राजू जी आपके पास जाऊंगा। राहुल गांधी की हुंकार और अमित शाह की ललकार कैसे देखते हैं आप? एक दिन बड़ा आयोजन, आरोप पत्र लाया गया, राहुल गांधी ने केंद्र के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हमला बोला। देखिए उदय जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी युवा और भारत एक युवा देश है, उसके एक उभरते प्रणेता हैं और उनकी जो विगत
1.5-2 सालों से जिस प्रकार से उन्होंने देश में एक अलग जगाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की एक भरोसा इस देश में पैदा किया, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की एक दुकान खोलने की बात उन्होंने की, तो कहीं न कहीं आज देश एकजुटता के साथ अग्रसर है, नए भारत की कल्पना कर रहा है, नए भारत की सोच देख रहा है। कहीं न कहीं हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जी का विशेष स्थान है। पिछले 2018 के चुनाव में जिस भरोसे के गारंटी के साथ उन्होंने जनता से वायदा किया, किसानों से वायदा किया, आदिवासियों से वायदा किया, आम जनों से वायदा किया, उन वायदों को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़िया सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और भ्रष्टाचार में जहां किसान हजारों की संख्या में आत्महत्या करते रहे, आज किसानों को संपन्नता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम, चाहे वो किसान कर्ज माफी का हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य के तौर पर 2640 रुपए देने का हो, या बिजली बिल आधा, इस प्रकार की तमाम ऐसे बिंदु हैं जिस पर राहुल गांधी जी के उन कथन को इस सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने और कांग्रेस ने एकजुट होकर जनता के उन वायदों को पूरा करते हुए आगे बढ़ी है। हम इस बात को कहते हैं कि जिस आज युवा सम्मेलन में राहुल गांधी ने फिर से छत्तीसगढ़ के युवाओं को भरोसा दिलाने का काम किया, फिर से जहां तक कांग्रेस को एक नई दिशा के साथ, एक नई विचार के साथ, एक नई मजबूती के साथ काम करने की बात की, मैं समझता हूं कि जो आज विशाल आम सभा में लाखों की संख्या में जो लोग नए रायपुर में मौजूद थे, दृश्य देखने को बनता था अवधेश जी, जितनी भीड़, इतनी गर्मी में ये समझा जा सकता है कि कैसा भरोसा भूपेश बघेल जी ने जनता का, युवाओं का जीता है। एक बार और जवाब राहुल गांधी जी के लिए सुनने के लिए लोग ललायत थे। एक बार जवाब ले लेते। उस भीषण भीड़ में, भीषण गर्मी में मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे। नल्लेश जी, आज आप लोगों ने 112 पन्ने का आरोप पत्र पेश किया। ठीक 20 साल पहले 2003 में आपने आरोप पत्र लाया था, आज फिर से एक बार आरोप पत्र आप लोगों ने लाया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है और जवाब बीजेपी, कांग्रेस की तरफ से ये दिया जा रहा है कि ये तमाम वही आरोप है जो बीते 5 सालों में गाहे बगाहे सड़क से लेकर सदन तक आप सरकार पे लगाते रहे हैं। कोई दस्तावेजी प्रमाण या कुछ तथ्यात्मक चीजें इस पूरे 112 पन्ने के बुकलेट में है नहीं। आपने हमारा आज आरोप पत्र देखा होगा, उसमें हमने जो पेपरों में जो छपते थे इनके कार्यकाल के जो 15 साल के जो भ्रष्टाचार के वो है न्यूज हैं वो छपते हैं। आज राहुल गांधी जी भी अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि कुछ किसी अखबार पे छपा है कि किसी उद्योगपति के बारे में उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, तो उनका आधार भी वही है जो हमने आधार बनाया है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ के अखबारों के माध्यम से जनता ने अपनी बात रखी। कई बार देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी रिप्लाई करने के बजाय मुंह छुपाते दिखी है। राहुल गांधी आज जिस कार्यक्रम में आए थे, राजू मैदान क्लब जो आए थे, वो कोई सांस्कृतिक क्लब नहीं है, वो केवल एक कांग्रेसियों का, कार्यकर्ताओं का क्लब है। 1 लाख रुपया उनको सालाना देने का एक तरीका ढूंढा है माननीय भूपेश बघेल जी ने। लेकिन ये किसी प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, क्लब नहीं है। ये केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के तहत जो आ रही राशि उसका एक, ताकि सब खुश रहें, इस बंदर बाट का एक हिस्सा उनको बना लिया गया है। लेकिन ये कहीं सांस्कृतिक क्लब नहीं है। राहुल गांधी उद्योगपतियों वाला रिकॉर्ड फिर से बजा के चले गए, जिनमें कुछ सच्चाई नहीं है। भारत की जनता ने उनको इस बात पे कभी सीरियस लिया ही नहीं। वो हमेशा वही राग पट्टी करके जाते हैं, वही रिकॉर्ड बजा के जाते हैं। उनकी बातों पे कितनी सच्चाई है, जनता ने 2 बार अपना मत देके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सत्ता सौंपा है। अब कांग्रेस सरकार, जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, उसके खिलाफ हमने आज जो आरोप पत्र दिया है, उस पे कांग्रेस बोलने की स्थिति में नहीं है। 5 साल बीत गए हैं, कांग्रेस पार्टी अब, पिछले बार तो 2018 में जो वादे किए थे उसको आधा अधूरे उन्होंने पूरा किया। उनके खुद टीएस सिंहदेव इस पे कई बार मामला उठा चुके हैं कि हमने 12 वादा पूर्ण किए, बाकी वादे अधूरे हैं। अब किस बात पे 36 वादे अधूरे रह गए हैं, पूर्ण नहीं हुए हैं, आंशिक पूर्ण हुए हैं। बिल्कुल, एक बार मैं आवेश जी का रुख कर लेता हूं। आवेश जी, ऐसा कमोबेश चुनाव के उस पिक टाइम में, उस घमावेश, उस घनघोर जहां पे टकरार होती है, उस दिन देखा जाता है कि अमित शाह और राहुल गांधी एक ही शहर में अलग अलग सभा को संबोधित करते हैं। कर्नाटक का जिक्र कर लीजिए, हिमाचल का जिक्र कर लीजिए, इन शहरों में चुनाव के एंड टाइम पे देखने को मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव की घोषणा हुई नहीं है। आज एक तरफ अमित शाह संबोधित करते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी संबोधित करते हैं। आप वरिष्ठ विश्लेषक है, देश भर के चुनाव को आपने कवर किया है, क्या लगता है कि दोनों ही दल की ओर से लगाए गए यह जोर कितना असर डाल पाएगा? ये एक बात से ये महत्वपूर्ण है कि आज देश के गृह मंत्री और जिन्हें भाजपा का चाणक्य कहा जाता है अमित शाह, दूसरी तरफ जो देश की नई राजनीति है और जो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं कांग्रेस के युवा नेता
राहुल गांधी दोनों आज राजधानी रायपुर में मौजूद थे। एक बात बड़ा मुझे जिसने आश्चर्य में डाला वो यह डाला कि जो भाजपा का आरोप पत्र जिसको अमित शाह को जारी करना था वो कांग्रेस के पास पहले ही पहुंच गया था। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी अमित शाह ने उसे जारी किया नहीं और 12 बजे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उस पर। तो अवैध जी मैं बस एक लाइन ऐड करूंगा आपकी इस बातों में। 12 बजे अमित शाह मंच पे पहुंचते हैं, लेकिन 10:40 पे बीजेपी का ओरिजिनल आरोप पत्र, जो आरोप पत्र ये मेरे हाथ में है, ये ओरिजिनल आरोप पत्र सोशल मीडिया में पूरी तरीके से वायरल हो जाता है 10:40 पे। मैं टाइम इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास भी 10:40 पे आया, तो 10:45 में हमने अपने चैनल पे उसे चला दिया। अब आप आगे कंटिन्यू। अवधेश जी आपको बताऊं कि ये तो आपके पास 10:40 पे आया, रात को करीब 11 साढ़े 11 बजे के साथ मैंने बीती रात तो उस आरोप पत्र में क्या है इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। दूसरी बात जो मुझे चौंकाने वाली लगी, भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के अच्छे नेता हैं, काम करा अजय चंद्राकर जैसा नेता संयोजक है, तो मुझे लगा था कि जो आरोप पत्र बनाया जाएगा उसमें अखबारों की कतरनों की अपेक्षा जो बीजेपी ने ग्राउंड वर्क किया है कांग्रेस के खिलाफ वो सब होगा। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख करके उसमें तमाम अखबारों की कतरने मौजूद थी। और एक तरफ जब आप अब ये हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आरोप लगते हैं कि मीडिया का कई हिस्सा ऐसा है जिसका वह इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव प्रचार में, तो मुझे लगता है कि मौलिकता का होना बहुत जरूरी था आरोप पत्र में। दूसरी बात, राहुल गांधी की सभा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी की सभा का सवाल है, पूरी तरह से युवाओं पर केंद्रित थी और बहुत संक्षिप्त दौरा था। लेकिन इस दौरे के दौरान राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो हमेशा कहते रहते हैं। अडानी पर आरोप लगाया, मोहब्बत की दुकान की बात की, लेकिन जो एक बड़ी बात मुझे इस पूरी सभा में लगी, उन्होंने भूपेश बघेल पर विश्वास जताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि राजीव गांधी ने जो सपना देखा था और हमने जो भूपेश बघेल से कुछ समय पहले कहा था कि आप अपने अलग अलग जिलों में आपके यहाँ जो स्किल है लोगों की उसका इस्तेमाल करके आप रोजगार सृजन कर सकते हैं, और भूपेश बघेल ने ये कर दिखाया है। मुझे लगता था कि अमित शाह भी अपने किसी वरिष्ठ नेता को, भले वो डॉक्टर रमन सिंह हो, सरोज पांडे हो, कोई हो, उनके साथ कम से कम उनको प्रोत्साहित करेंगे और दिखाई देगा जनता के बीच की नहीं, हम आप भले अभी मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपके जो सामर्थ्यवान नेता हैं उनको आगे कर रहे हैं। वो चीज नदारत नहीं। मैं बॉडी बिल्कुल आपने सही कहा जी। एक लाइन जो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि अमित शाह जो आरोप लगा रहे थे, सामान्य आरोप, वह भी लिखे हुए थे कागज में, जो सामान्य बातें उनको कहनी थी। मुझे लगा था कि अमित शाह जैसे व्यक्ति को तो कम से कम यह चीजें समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में आप अगर घोटालों के आरोप लगा भी रहे हो तो आपको कम से कम वो चीज आपके दिमाग में चलनी चाहिए, आप राष्ट्रीय नेता हो। तो ये एक चीज थी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि आरोप पत्र का कार्यक्रम भाजपा को खुले में करना चाहिए था। चलिए, बिल्कुल, ये दरअसल विश्लेषक का यही काम होता है कि तमाम चीजों का विश्लेषण करके एक कॉन्क्रीट चीजों को सामने लेके आए, जिसको आपने लाया। घनश्याम जी, क्या आपको लगता है कि आज की आप लोगों की सभा और ठीक दूसरी तरफ अमित शाह के द्वारा आरोप पत्र का जारी करना चुनावी मौसम पे कितना असर डालेगा, क्योंकि आरोप तो दोनों तरफ से लगे हैं? देखिए डॉक्टर अवधेश जी, अच्छे दिनों के झूठे वायदे कर सत्ता पर काबिज दो व्यक्तियों की मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आए थे, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ईडी के संचालक, मालिक, डायरेक्टर जो कह सकते हैं, आज उसी ईडी की पटकथा के आधार पर वर्तमान की भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया सरकार पर वो आरोप लगा कर गए हैं। और ये आरोप इतने बेबुनियाद है जो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ को बदनाम करने वाले आरोप हैं। एक बात मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि ये एक पटकथा लिखी जा रही है कि युवा मितान क्लब के नाम पर बंदर बांट किया जाए। अरे भाई, एक बात समझ लीजिए, आज छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
शिक्षित युवाओं का किस प्रकार से दोहन हुआ, ये छत्तीसगढ़ के युवा देख रहे हैं। और हमने किसी प्रकार का मोबाइल बांटने के लिए, गाय बैल बांटने के लिए, चरण पादुका बांट के भ्रष्टाचार को अंजाम नहीं दे रहे हैं। और मैं तो कहता हूं ये आरोप हमारे ऊपर नहीं लगा रहे हैं, आप उन 4.5 लाख युवाओं पर आरोप लगा रहे हैं जो आज कहीं न कहीं युवा मितान क्लब के माध्यम से जनहित की सेवा कर रहे हैं और जिसके आधार पर उन्हें आर्थिक व्यवस्था ये सरकार देती है। तो आप आरोप हम पर लगा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर साहब हो ऐसा चला है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते लगाते सरकार की योजनाओं और छत्तीसगढ़ियों पर आरोप लगाना शुरू कर दी है। और एक बड़ी विशेषता आपको बताऊं, आज पहली बार 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके विज्ञापन आप पेपर में देख लीजिए, इनके आरोप पत्र का संचालन देख लीजिए, सारे चीज छत्तीसगढ़ की भाषा में है। और ये परिवर्तन अगर आया है तो माननीय भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर, माननीय भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर, और इसी परिवर्तन के लिए लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो परिकल्पना हमारे मुखिया ने देखी है उसे हम साकार करके रहेंगे। ये झूठे आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल नल्लेश जी, सवाल ये उठ रहा है कि राजनीति में शहमात के खेल में, सांप सीढ़ी के खेल में आप लोगों ने लूडो का बोर्ड ही फाड़ दिया। मतलब ये है कि सरकार पे आरोप लगाते लगाते लोगों पे, हितग्राहियों पे आप आरोप लगाने लग गए, ऐसा आरोप लग रहा आप लोगों पे। अभी कुछ दिन पहले बेमेतरा जिले में एक कार्यक्रम था जिसमें राजीव मितान क्लब के सदस्यों को भीड़ के रूप में आने के लिए सरकारी आदेश निकला था। हम बेबुनियाद बात नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर कट बात कर रहे हैं कि वो जो आदेश निकला था वो भीड़ लाने के लिए राजीव मितान क्लब को बुलाया गया था। इसका मतलब समझ रहे ना कि क्यों भीड़ बढ़ाने के लिए। एक दूसरा कार्यक्रम था, उनका कोई कार्यक्रम ही नहीं था, लेकिन भीड़ बढ़ाने के लिए उनसे आह्वान किया गया था कि राजीव मितान क्लब के सदस्यों को कहा गया था कि आप संख्या बल के साथ आइए। स्पष्ट करता है कि कांग्रेस के ये कार्यकर्ताओं का क्लब है, इनको दूसरे तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए भूपेश सरकार कार्य कर रही है। माननीय पत्रकार महोदय का मैं जवाब देना चाहूंगा, माननीय अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में जो आज आरोप पत्र जारी करते समय उन्होंने 15 साल में रमन सरकार के कार्यों को सराहा है, आप इसको सुनना भूल गए। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया है कि 2023 में जब हमारी सरकार आएगी, जो छत्तीसगढ़ को, जो अटल जी के सपनों को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कार्य किया है, जो भ्रष्टाचार का चरम उन्होंने पहुंचाया है, उसमें भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पे कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कौशल विकास के नाम पर महादेव ऐप सट्टा की ट्रेनिंग दिए जा रहे युवाओं को, ये क्या युवाओं की बात करेंगे। सेट मुलाकात करके युवाओं से, गिने चुने युवाओं को माइक थमाते हैं, जबकि कई वीडियो स्पष्ट है कि जो एक्चुअल में जो बात करना चाह रहा है युवा उस तक वहां पहुंचता नहीं है। ये क्या बात करेंगे, पीएससी घोटाला कर दिए, ऐसा ही भर्ती लटका दिए, ये युवाओं की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है डॉक्टर साहब, अगर राजीव युवा मितान क्लब का आयोजन होगा तो उसके सदस्य नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, बेमेतरा के राजनीतिक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ सर, मुख्यमंत्री कार्यक्रम। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार की में डूबी मोदी सरकार के गृह मंत्री किस आधार पर ये छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। और एक बात पूछना चाहता हूं, अगर भ्रष्टाचार के आप कितने खिलाफत करते हैं साहब, अजीत पवार जैसे 17,000 करोड़ रुपए के आरोपी, जिसको आपने ही आरोपी बनाया, जब आपके शिकंजे में आ गए तो उनके आरोप, उनके नाम आप हटा देते। तो ये भ्रष्टाचार की नीति है भारतीय जनता पार्टी की। रमन सिंह जी के गढ़ मुक्तेश्वर के विषय पर हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, छत्तीसगढ़ के विषय में 36,000 करोड़ के नान घोटाले पर चिट्ठी लिखी, बृजमोहन अग्रवाल जी के जल की शासकीय जमीन के दबानों पर जांच के लिए हमने चिट्ठी लिखी। क्या हुआ भ्रष्टाचार का? ये भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों के खिलाफ है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। इसलिए ईडी और आईडी के आधार पर उसकी लिखी पटकथा पर आप राजनीति कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। आपको 2018 से कहीं अधिक जवाब मिलेगा। मैं जवाब ले लेता हूँ। अवैध जी, मैं आपके पास आऊंगा, जब एक बार नल्लेश जी का जवाब ले लेते हैं। नल्लेश जी, ईडी आईडी बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनके बिछाए हुए बिसात पे आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर है साहब। अगर केंद्र को, ईडी को जांच कहीं लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो कार्रवाई तो होके रहेगी। सीबीआई पे प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन ईडी कार्रवाई करके अजीत पवार को क्यों छोड़ दिया? अजीत बता दीजिए, लास्ट कोर्ट जिस दिन वर्डिक्ट देगा, लास्ट कोर्ट जिस दिन वर्डिक्ट देगा उस दिन उसको भ्रष्टाचारी मान के इसका नहीं मिले जाएगा। लेकिन अभी तक लास्ट को, और आपने जो बयान दिया कि हमने उसका नाम हटा लिया, ये गलत बयानबाजी है। कार्रवाई चल रही है, तोता हो गई। अरे आपके कार्यकाल में सीबीआई को तोता कहा गया था। अभी तक आपने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई भी विपरीत टिप्पणी केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं की। आपके समय में
सीबीआई को कांग्रेस पार्टी सरकार का तोता सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आज आप हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन कहीं ऐसी विपरीत टिप्पणी भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं आई। आप 1 लाख करोड़ घोटाले की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार 9 साल में एक भी दाग से एक भी दाग ऊपर नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? भूपेश सरकार पूरा भ्रष्टाचार से डूबी हुई है। बिल्कुल अवैध जी, मैं बड़े इत्मीनान से आपको देख रहा था कि आप दोनों पक्षों की बात को सुन के मुस्कुराते हुए बैठे हुए। इस मुस्कुराहट की वजह है एक बार जरा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल है अवधेश जी। मुझे याद है कि 2013 में छत्तीसगढ़ के तमाम बस्तर में मैं गया था, तो मैं देखता था कि लोग चुहाड़ का पानी पी रहे हैं। चुहाड़ मतलब गड्ढा खन करके पानी, और उसकी तस्वीर देश भर के अखबारों में छपा करती थी। वह बाद में भी छपती थी, और अब भी तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पे अशुद्ध पानी आता है। भाजपा ने 15 साल राज किया है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस पार्टी का ये 5वां साल चल रहा है। आज अमित शाह ने मंच से कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो 2 साल के भीतर सबको शुद्ध पानी मुहैया कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सोच कर देखिए कि आप जो काम 15 साल तक नहीं कर पाए, वह काम ऐसे 2 साल में कर पाएंगे। और यह करना ही है। शुद्ध पानी का अधिकार तो हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। भाजपा शासित राज्य तो उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है, मध्य प्रदेश भी है। वहां पर तो शुद्ध पानी मुहैया नहीं हो पाया अब तक। क्या आप ये बात कह सकते हैं दावे के साथ? भारतीय जनता पार्टी कह सकती है? एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस के साथी तमाम बातें कह रहे थे कि अजीत पवार वो फिर ये किया, वो किया, ये किया। देखिए, छत्तीसगढ़ में यह जो चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है, यह बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को जाननी होगी। राहुल गांधी ने जान लिया है कि यह स्थानीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा। स्थानीयता बिल्कुल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बात बिल्कुल देखिए, दरअसल घनश्याम जी, अवैध जी देखिए, दरअसल घनश्याम जी उसी बात को का जिक्र कर रहे हैं कि आज जितने भी चीजें संचालित हो रही है बीजेपी की ओर से, वो छत्तीसगढ़िया वाद को बढ़ावा देने के लिए। पीएम मोदी के सभा का भी जिक्र किया गया कि मंच के पीछे जो बड़ा बैनर लगता है उसमें छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी छपती है। ये परिवर्तन राजनीति में देखने को मिल रहा है, ये बार बार कहा जाता है। नलेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को कैसे चलेगा? एक बार नलेश जी का जवाब ले लेते आवेश जी। आवेश तिवारी जी, आपने कहा कि शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। ये जब कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी ना, गरियाबंद में एक पानी के कारण लोगों की किडनी की बीमारी होने का बहुत बड़ा प्रमाण मिला था। क्या इन्होंने वहां पे कुछ कार्रवाई की है? क्या शुद्ध जल की व्यवस्था की है? डायलिसिस की व्यवस्था करेंगे बोले थे, आज तक सब पेपरों की सुर्खियां बनते रहा है। हमने जाके वहां देखा भी है। कांग्रेस सरकार ने जो वादा किया था उससे मुकर गई। आपकी बातें पूर्णतः केंद्र सरकार की ओर है। आपने छत्तीसगढ़ की सरकार को एक भी टिप्पणी नहीं की है। ये आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ के सरकार से संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से? इतना जो कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार की ईडी एजेंसी, इतनी भ्रष्टाचार सरकार आपको स्वीकार है? आपने एक भी वाक्य इस सरकार पे प्रश्न नहीं लगाया। आप केवल और केवल केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं। क्या है? क्या इन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें अस्पताल ले जाते हुए खटिया में लेके जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल समय की बात बताइए। वन साइड आपका बयान आया पूरा। घनश्याम जी 10 सेकंड में आपका सबसे बड़े दुख की बात है कि आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़िया भूपेश बघेल जी की सरकार में 2 साल आप कोरोना काल के काट दीजिए, बिल्कुल 2.5 वर्ष मात्र हमें मिले हैं और 15 सालों के इनके पाप का गठरा हमारे सर पर है। अगर छत्तीसगढ़ में कहीं पर एम्बुलेंस नहीं है, छत्तीसगढ़ में अगर पानी नहीं है, अगर लोगों को अगर मूलभूत आवश्यकताओं की कमी, तो इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं। हम उस मूलभूत समस्याओं को दूर करने का ये बेड़ा की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बेड़ा वो जगह है जहां पर हमारी सरकार ने, चाहे वो डायलिसिस की व्यवस्था हो, चाहे प्राइमरी की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था हमने की है। आप जाकर देखिए और झूठ बोलना बंद करिए। भारतीय जनता पार्टी का आरोप जिसका जवाब आपको पानी कहाँ पहुंचा? समय की बाध्यता और इस चर्चा कहाँ पहुंचाया आपने? पाएंगे नलेश जी। कुल जमा ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप छत्तीसगढ़ की सरकार, नलेश जी समय हो चुका है। नलेश जी, कुल जमा ये है कि आज अमित शाह ने
अपने उद्बोधन में इस बात का जिक्र फिर से किया कि डबल इंजन की सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनेगी तो ही विकास की रफ्तार तेज होगी, लेकिन डबल इंजन का जो परिणाम है, विकास की जो वो तस्वीर है, ट्रबल इंजन हो अन्य चुका है। राज्यों में 15 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आया हूं। क्या कांग्रेस प्रवक्ता 5 साल का रिपोर्ट कार्ड ला सकते हैं? ये 15 साल का रिपोर्ट है, तब हो रहा है कांग्रेस लेके आए अगले डिबेट में। चर्चा में इतना। देखिए, नमस्कार।